किताबें कहती हैं, जिंदगी को बदलने के लिए किसी एक बड़े कदम की जरूरत नहीं होती। जरूरत होती है बस एक छोटे कदम को रोज दोहराने की। कंसिस्टेंसी वो शांत ताकत है जो किसी शोर के बिना आपकी पूरी किस्मत मोड़ देती है। लोग कहते हैं किस्मत नहीं बदलती, पर कंसिस्टेंसी कहती है बदलती है, और रोज बदलती है। आज के इस वीडियो में पीएस बुकिश आपको वो सच बताने वाला है जो जिंदगी में देर से समझ आता है कि कंसिस्टेंसी सिर्फ एक आदत नहीं है, यह आपकी सफलता की रीढ़ है। सभी दोस्तों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज का वीडियो सिर्फ एक और मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, ये एक जागृति कॉल है, एक याद दिलाने वाला संदेश है, और अगर आप इसे महसूस कर पाए तो ये आपके जीवन को बदल सकता है। आज हम सपनों की बातें नहीं करेंगे, हम बात करेंगे उन सपनों को सच्चाई में बदलने की कला की, और उस कला का नाम है कंसिस्टेंसी, निरंतरता। दिल से एक बात, प्रतिभा बिना निरंतरता के कुछ भी नहीं है। मैंने ऐसे कई लोग देखे हैं जो बेहद टैलेंटेड थे, लेकिन घर पर बैठे रह गए, कुछ किया ही नहीं। और मैंने ऐसे साधारण लोगों को भी देखा है जो असाधारण बन गए, सिर्फ इसलिए क्योंकि वे हर दिन बिना चूके अपने सपनों के सामने उपस्थित होते रहे। आपको सबसे बुद्धिमान होने की जरूरत नहीं, सबसे अमीर होने की जरूरत नहीं, न सही अंग्रेजी चाहिए, न सही बैकग्राउंड। आपको बस एक चीज चाहिए, एक लक्ष्य चुनो और हर दिन उसके लिए कुछ करो, क्योंकि अंत में आपका भविष्य उसी से बनता है जो आप बार बार करते हैं। आज आप क्या सीखेंगे? आज मैं आपको निरंतरता की असली शक्ति समझाऊंगा, असली जीवन की कहानियां दूंगा, ऐसी बातें बताऊंगा जो आपके भीतर एक आग जला देंगी। भाषा आसान होगी ताकि नया सीखने वाला भी समझ सके। अगर आप बार बार हार मान लेते हैं, अगर आपको लगता है कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, अगर आपके अंदर वो जिंदगी जीने की इच्छा है जिसके आप हकदार हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। यहां कोई नकली मोटिवेशन नहीं है, ये असली, कच्ची, सच्ची बात है। निरंतरता क्या है? निरंतरता का मतलब है हर दिन सामने आना, चाहे आप थके हो, चाहे मूड खराब हो, चाहे डर लगे, टूटे हो और कोई तालियां बजाने वाला ना हो, फिर भी आप काम करते हैं। ये परफेक्ट होने के बारे में नहीं है, ये प्रेजेंट रहने के बारे में है। एक साधारण उदाहरण, आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, क्या ये एक दिन में हो जाएगा? नहीं, लेकिन अगर आप हर दिन 5 नए वाक्य बोलें, हर दिन एक छोटा अंग्रेजी वीडियो देखें, हर दिन एक छोटा पैराग्राफ पढ़ें, तो 6 महीने बाद क्या होगा? 1 साल बाद क्या होगा? आपका दिमाग अंग्रेजी में सोचना शुरू कर देगा, आपकी आवाज में आत्मविश्वास आ जाएगा। बस इतना ही। यही है निरंतरता की शक्ति। दूसरा उदाहरण फिटनेस का। आप एक दिन जिम जाकर 3 घंटे पागलों की तरह वर्कआउट करते हैं और फिर 2 महीने कुछ नहीं करते, क्या बदलेगा? कुछ नहीं। लेकिन अगर आप हर दिन 30 मिनट चलें, 20 पुशअप करें, थोड़ा बेहतर खाएं, तो 3 महीने में आप महसूस करेंगे कि आप बदल रहे हैं। 6 महीने में लोग महसूस करेंगे। 1 साल में आप खुद को पहचान नहीं पाएंगे। लोग बड़ी छलांग लगाना चाहते हैं, लेकिन टिक नहीं पाते। विजेता वही है जो छोटे कदम लेकिन हर दिन लेते हैं। निरंतरता जादू नहीं है, लेकिन उसके परिणाम जादू जैसे लगते हैं। लोग असफल क्यों होते हैं? ध्यान से सुनिए, ज्यादातर लोग बुद्धि की कमी से नहीं, निरंतरता की कमी से असफल होते हैं। विजेता कोई खास लोग नहीं होते, उनके पास जादुई टैलेंट नहीं होता, उनके पास बस एक चीज होती है, वे रुकते नहीं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनके पास न पैसा था, न सपोर्ट, न फॉलोअर्स, न कॉन्फिडेंस, फिर भी आज वे बिजनेस बना रहे हैं, लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, सपनों की जिंदगी जी रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक चीज चुनी और हर दिन उसके लिए मेहनत की। बांस के पेड़ की कहानी। आपने बांस के पेड़ के बारे में सुना है?
आप उसका बीज लगाते हैं। फिर 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, कुछ नहीं उगता। आप उसे हर दिन पानी देते हैं, धूप देते हैं, ख्याल रखते हैं, लेकिन जमीन के ऊपर कुछ भी नहीं दिखता। और फिर अचानक 5वें साल में सिर्फ 6 हफ्तों में वो 80 फीट तक बढ़ जाता है। क्या वो 6 हफ्तों में बढ़ा? नहीं, वो 5 सालों में बढ़ा। 5 साल तक उसकी जड़ें नीचे तैयार हो रही थी। जीवन भी ऐसा ही है। कई बार आपको महीनों तक अपनी मेहनत का रिजल्ट नहीं दिखता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कुछ हो नहीं रहा। अगर आप रुक जाते हैं तो आप अपनी ही ग्रोथ को मार देते हैं, लेकिन अगर आप चलते रहते हैं, एक दिन आपका समय भी आता है। और जब आप तरक्की करते हैं तो आप तेजी से तरक्की करते हैं। कभी भी धीमी तरक्की को तरक्की नहीं मत समझिए। धीमी चाल भी मंजिल तक पहुंचाती है, बस रुकिए मत। तीसरा, कैसे निरंतरता आपके आत्मसम्मान को बनाती है। निरंतरता का यह पहलू सबसे कम समझा जाता है। कंसिस्टेंसी सिर्फ स्किल नहीं बनाती, ये इंसान को बनाती है। हर बार जब आप कहते हैं मैं सुबह जल्दी उठूंगा और आप वाकई उठते हैं, आप अपने अंदर भरोसा पैदा करते हैं। हर बार जब आप कहते हैं मैं आज अभ्यास करूंगा और आप करते हैं, आप खुद को एक मजबूत, भरोसेमंद इंसान साबित करते हैं। लेकिन जब आप कहते तो कुछ है और करते कुछ भी नहीं, तो आप अंदर ही अंदर खुद का सम्मान खोने लगते हैं। आप सोचने लगते हैं मैं टिक नहीं सकता, मैं आलसी हूं, मैं कभी नहीं बदलूंगा। और यही सबसे खतरनाक जगह है, क्योंकि आप खुद को जैसा देखते हैं वैसा ही जीवन जीने लगते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है, आत्मसम्मान वापस बनाया जा सकता है। बस एक छोटी सी आदत पकड़ लीजिए और उस पर हर दिन टिक जाएंगे। शायद एक दिन में एक पेज पढ़ना, शायद 3 नए अंग्रेजी शब्द सीखना, शायद सिर्फ 10 मिनट पहले उठना। हर दिन बस थोड़ा सा, और धीरे धीरे आपका मन कहने लगेगा मैं आलसी नहीं, मैं करता हूं, मैं निरंतर हूं, मैं मजबूत हूं, मैं भरोसेमंद हूं। और जहां यह बदलाव शुरू होता है, वहीं से आपकी पूरी जिंदगी बदलती है। कंसिस्टेंसी सपनों और हकीकत के बीच का पुल। सपने खूबसूरत होते हैं, लेकिन बिना एक्शन के सिर्फ सपने ही रह जाते हैं। हर कोई अमीर बनने का सपना देखता है, हर कोई फिट, आत्मविश्वासी, रिस्पेक्टेड बनना चाहता है, लेकिन हर कोई उस पुल पर चलने को तैयार नहीं होता। उस पुल का नाम है निरंतरता। इसके बिना सपने दिमाग में फंसे रहते हैं। इसके साथ सपने लक्ष्य बनते हैं, लक्ष्य योजनाओं में बदलते हैं, और योजनाएं जीवन में। एक कहानी जेके राउलिंग, हैरी पॉटर की लेखिका जेके राउलिंग को 12 प्रकाशकों ने मना कर दिया था। वो अकेली मां थी, टूटी हुई थी, डिप्रेशन में थी, लेकिन वो रोज लिखती रही। कोई ताली नहीं बजाता था, कोई हौसला नहीं बढ़ाता था, फिर भी वो हर दिन लिखती थी। और एक दिन एक प्रकाशक ने उनकी किताब स्वीकार कर ली। आज वो दुनिया की सबसे सफल लेखिकाओं में से एक है। सोचिए, अगर वो रुक जाती, अगर किसी एक बुरे दिन के कारण उन्होंने लिखना छोड़ दिया होता, दुनिया आज हैरी पॉटर नहीं जानती। यही करती है निरंतरता। ये आपके अंदर छिपा जादू दुनिया के सामने लाती है। आपके पास भी एक प्रतिभा है, एक रोशनी है, एक आवाज है, लेकिन जब तक आप हर दिन सामने नहीं आएंगे, दुनिया उसे देख ही नहीं पाएगी। तो खुद से पूछिए, क्या आप अपने सपने को यूं ही छोड़े रहेंगे, या फिर हर दिन उठकर तब तक काम करेंगे जब तक आपका सपना आपकी हकीकत नहीं बन जाता। 5वां, प्रेरणा धोखा देगी, निरंतरता नहीं। ये कड़वा सच है। मोटिवेशन एक झूठ है। जब आप प्रेरित महसूस करते हैं, सब आसान लगता है। आप जल्दी उठते हैं, मेहनत करते हैं, दुनिया जीतने जैसा महसूस होता है। लेकिन अगला दिन बारिश हो रही है, थकान है, मुसीबतें हैं, नहीं है, और अचानक
प्रेरणा गायब। यही वो जगह है जहां 90% लोग हार मान लेते हैं। वे कहते हैं, आज मन नहीं है, आज मूड नहीं बना। और यही लाइज द बिगेस्ट ट्रूथ। जीतने वाले लोग मूड पर नहीं, सिस्टम पर चलते हैं। उन्हें प्रेरणा की नहीं, निरंतरता की जरूरत होती है। एक उदाहरण जो आप कभी नहीं भूलेंगे। एक मां की कल्पना करें जिसके पास एक नवजात बच्चा है। वो रात के 2 बजे उठती है, बच्चे को दूध पिलाती है, उसे उठाकर झुलाती है, लोरी देती है। दिनों से ठीक से सोई नहीं है, थकी हुई है, कमजोर है। अब बताइए, क्या वह हर रात प्रेरित रहती है? बिल्कुल नहीं। तो वो फिर भी ऐसा क्यों करती है? क्योंकि उसके पास एक गहरा कारण है। यही अंतर है। प्रेरणा भावनाओं पर चलती है, निरंतरता कारणों पर। जब आपका कारण गहरा हो, मूड मायने नहीं रखता, थकान मायने नहीं रखती, मौसम मायने नहीं रखता, दुनिया क्या कहती है यह भी मायने नहीं रखता, आप फिर भी उठते हैं, फिर भी काम करते हैं, फिर भी आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये उसकी जिम्मेदारी है। क्योंकि प्यार और उद्देश्य हमेशा मूड से बड़े होते हैं। यही असली निरंतरता है। अगर आप अपने सपनों को उसी प्यार, उसी गंभीरता और उसी जिम्मेदारी से निभाएं, तो आप प्रेरणा का इंतजार करना बंद कर देंगे। आप चाहे मौसम कैसा भी हो, मूड कैसा भी हो, आप अपना काम करना शुरू कर देंगे। निरंतरता मतलब तब भी सही काम करना जब आपका मन न करे। विजेता मूड पर नहीं चलते, विजेता अनुशासन पर चलते हैं। छोटे कदम, बड़े नतीजे। हर दिन के छोटे छोटे कदम बड़े बड़े परिणाम बनाते हैं। ज्यादातर लोग एक दिन में जितना कर सकते हैं उसका ज्यादा अनुमान लगा लेते हैं, लेकिन एक साल में जितना हासिल कर सकते हैं उसका कम अनुमान लगाते हैं। वे जल्दी बदलाव चाहते हैं, इसलिए एक दिन में 10 घंटे पढ़ाई करते हैं। एक हफ्ते में 10 किलो वजन कम करना चाहते हैं। 2 महीने में बड़ा बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं। और जब तुरंत नतीजे नहीं दिखते, वे हार मान लेते हैं। कहते हैं, ये काम नहीं कर रहा, ये मेरे लिए नहीं, मुझे कोई प्रगति नहीं दिख रही। लेकिन सच तो ये है, सफलता एक दिन की घटना नहीं, एक रोज की आदत है। ये धीरे धीरे बनने वाला सफर है। एक दैनिक प्रतिबद्धता, एक सच्ची कहानी। एक आदमी था जिसने सोचा, मैं रोज सिर्फ एक वाक्य लिखूंगा। वो किताब लिखना चाहता था, लेकिन समय नहीं था। इसलिए उसने खुद से वादा किया, बस एक वाक्य। कुछ दिनों में उसने ज्यादा लिखा, कुछ दिनों में सिर्फ एक लाइन। लेकिन वो रुका नहीं। 1 साल बाद उसकी किताब पूरी हो गई। जल्दबाजी से नहीं, बल्कि निरंतरता से। यही सफलता का रहस्य है। हर दिन गिरने वाली पानी की एक छोटी बूंद सबसे बड़ी चट्टान को भी काट देती है। क्यों? क्योंकि बूंद तेज नहीं होती, बल्कि बार बार गिरती है। आपको आज सब कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको बस हर दिन थोड़ा सा करने की जरूरत है। और एक दिन आप जागेंगे और समझेंगे कि आपने कुछ बहुत बड़ा बना लिया है। सफलता शोर में नहीं, मौन में बनती है। एक बार में एक छोटा कदम। निरंतरता संघर्ष को ताकत में बदल देती है। संघर्ष आपको रोकने के लिए नहीं होते, वे आपको आकार देने के लिए होते हैं। लेकिन वो आपको तभी बदलेंगे जब आप उनसे भागेंगे नहीं, बल्कि उनके बीच से गुजरेंगे। सोचिए, जब आप पहली बार जिम जाते हैं, क्या होता है? दर्द, मांसपेशियां दुखती है, कमजोरी महसूस होती है, लगता है छोड़ दूं। लेकिन अगर आप अगला दिन भी जाए और उसके बाद भी, हर दिन वही दर्द ताकत बन जाता है, वही कमजोरी शक्ति में बदल जाती है, वही कांपते हाथ मजबूत मांसपेशियां बन जाते हैं। और यही तर्क जीवन के हर हिस्से में लागू होता है। सीखने में, खाना पीना सुधारने में, भाषा सीखने में, आत्मविश्वास में, अनुशासन में। शुरुआत हमेशा असहज होती है, गलतियां होती है, लोग हंसते हैं, आप खुद को कमजोर महसूस करते हैं। लेकिन अगर आप टिके रहते हैं, तो एक दिन वही कमजोरी आपका सबसे बड़ा हथियार बन जाती है। एक शक्तिशाली उदाहरण,
एक लड़का था जो साफ बोल भी नहीं पाता था। वो हकलाता था। जब भी बोलने खड़ा होता, लोग हंसते थे, सहपाठी मजाक उड़ाते थे। यहां तक कि उसके शिक्षक ने भी कहा, पब्लिक स्पीकिंग मत करना। लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो रोज शीशे के सामने बोलने का अभ्यास करता, किताबें जोर से पढ़ता, अपनी आवाज रिकॉर्ड करता और सुनता। लोग हंसते थे, फिर भी वो डिबेट क्लब में शामिल हो गया। आज वो दुनिया के सबसे महान प्रेरक वक्ताओं में से एक है। उसका नाम है एरिक थॉमस। उसे अजेय किसने बनाया? संघर्ष में निरंतरता। याद रखिए, दर्द अस्थाई है, लेकिन छोड़ देना स्थायी। निरंतरता आपको समय का सम्मान करना सिखाती है। निरंतरता आपको अपनी ताकत दिखाती है, और निरंतरता ही आपको वो इंसान बनाती है जो आज आप बनने की हिम्मत भी नहीं करते। समय आपका सबसे बड़ा संसाधन है, लेकिन सच्चाई ये है, अगर आप समय का सम्मान नहीं करेंगे तो समय भी आपका सम्मान नहीं करेगा। और समय का सम्मान करने का सबसे शक्तिशाली तरीका सिर्फ एक है, उसके साथ निरंतर बने रहना। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। हम रोज अपने फोन पर बेवजह स्क्रॉल करते हुए उन चीजों में कितने घंटे बर्बाद करते हैं जो हमारी जिंदगी में कोई मूल्य नहीं जोड़ती। हम शिकायत करते हैं, ओवरथिंक करते हैं और फिर कुछ भी नहीं करते। अब जरा सोचिए, अगर आप हर दिन उन्हीं बर्बाद होने वाले घंटों में से सिर्फ 1 घंटा किसी सार्थक काम में लगा दें, किताब पढ़ने में, कुछ नया सीखने में, किसी कौशल को निखारने में, अपने सपनों पर काम करने में, 1 महीने में आप पहले से तेज हो जाएंगे। 6 महीने में लोग आपको पहचान नहीं पाएंगे, और 1 साल में आपकी पूरी जिंदगी बदल चुकी होगी। एक कहावत है, ये मत कहो कि तुम्हारे पास समय नहीं है। तुम्हारे पास भी वही 24 घंटे हैं जो दुनिया के सबसे सफल लोगों के पास है। किसी ऐसे व्यक्ति को देखिए जो हर दिन लगातार काम करता है। उसका समय शक्तिशाली लगता है। क्यों? क्योंकि वो समय को जानबूझकर उपयोग करता है। मैं आपको एक जीवन बदल देने वाला उदाहरण सुनाता हूं। पेट्रोल पंप वाला लड़का। समय की निरंतरता का जादू। एक आदमी पेट्रोल पंप पर काम करता था। उसका सपना था यूपीएससी पास करके अधिकारी बनना, लेकिन वो दिन में 12 घंटे काम करता था। न कोचिंग, न कोई मदद, न कोई गाइडेंस। तो उसने क्या किया? हर दिन काम के बाद 2 घंटे पढ़ाई करता था। हर सुबह 30 मिनट रिवीजन करता था, चाहे वो कितना भी थका हुआ हो। लेकिन उसने पढ़ाई करना बंद नहीं किया। लोग हंसते थे, रिश्तेदार बोलते थे, ये असंभव है, लेकिन उसने सुनना बंद कर दिया। 3 साल बाद वो पास हो गया, पेट्रोल पंप से सीधा अधिकारी। क्यों? क्योंकि उसका सपना नहीं, उसकी निरंतरता जीत गई। अब खुद से पूछिए, आज आप अपना समय कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं? समय समस्या नहीं है। समय के साथ आपकी निरंतरता ही असली सवाल है। निरंतरता अवसर को आकर्षित करती है। लोग एक बात नहीं समझते, अवसर सिर्फ उन्हें नहीं मिलते जो उन्हें चाहते हैं। अवसर उन लोगों को मिलते हैं जो उनके लिए तैयार रहते हैं। और तैयार कौन रहता है? जो हर दिन लगातार काम करता है। मैं आपको एक और दमदार कहानी सुनाता हूं। 3 साल तक किसी ने नोटिस नहीं किया, फिर सब बदल गया। एक युवा कलाकार था। वो हर दिन एक चित्र ऑनलाइन पोस्ट करता था। एक दिन 3 साल तक। न कोई लाइक, न कोई शेयर, न कोई पहचान। लेकिन उसने रुकना नहीं चुना। एक दिन एक बड़ी कंपनी ने उसका काम देखा। उन्हें उसकी कला पसंद आई। उन्होंने उसे एक प्रोजेक्ट ऑफर किया, और वही एक प्रोजेक्ट उसकी पूरी जिंदगी बदल गया। वो करोड़पति बन गया। दुनिया भर में उसका नाम छा गया। लोग कहते हैं किस्मत थी। नहीं, ये 3 साल की अनदेखी मेहनत थी। ये निरंतरता का जादू था। यही सच्चाई है। आप अवसरों का पीछा नहीं करते, अवसर आपका पीछा करते हैं। क्योंकि ब्रह्मांड हमेशा प्रयास का सम्मान करता है, और रोज किया गया प्रयास
चमत्कारों के लिए एक मैग्नेट बन जाता है। आपका काम परिणाम को नियंत्रित करना नहीं है। आपका काम है हर दिन काम करना और फिर निरंतरता को आपका भविष्य बनने देना। दुनिया सपनों का सम्मान नहीं करती। दुनिया सम्मान करती है आपके रोज के काम का। हर कोई कहता है, मैं अमीर बनना चाहता हूं, मैं दुनिया बदलना चाहता हूं, मैं अपने माता पिता को गर्व महसूस कराना चाहता हूं। हम जुनून से ये बातें कहते हैं, हम रोते हैं, दुआएं करते हैं, लेकिन सच ये है, दुनिया आपके सपनों की नहीं, आपकी आदतों की परवाह करती है। सपने बोलने से नहीं, हर दिन काम करने से पूरे होते हैं। नंगे पैर भागने वाला लड़का, जीरो से हीरो। एक लड़का था जो एथलीट बनना चाहता था। उसके पास जूते खरीदने के भी पैसे नहीं थे। वो धूल भरी सड़क पर नंगे पैर भागता था। कोई प्रोटीन नहीं, कोई ट्रेनर नहीं, कोई गाइड नहीं। डिनर में सिर्फ सूखी रोटी और नमक। और ऊपर से उसके पिता कहते थे, अपना समय बर्बाद मत करो। लेकिन वो नहीं रुका। हर दिन, हर सुबह वो बिना रुकावट अभ्यास करता रहा। गर्मी में, ठंड में, बारिश में, वो सिर्फ एक चीज में लगातार था, अपने सपने के लिए समर्पित। और वही लड़का एक दिन नेशनल लेवल एथलीट बना। उसने दुनिया को एक चीज साबित कर दी, अगर आप रोज चलते रहेंगे तो दुनिया आपको रोक नहीं पाएगी। लेकिन वो लड़का हर रोज सुबह 4 बजे उठता था और दौड़ता रहता था। दौड़ता, 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 जब तक उसके पैरों से खून न निकलने लगे, जब तक उसके फेफड़े आग की तरह न जलने लगे, जब तक उसकी मांसपेशियां दर्द से चीख न उठें। फिर भी वो नहीं रुका। एक भी दिन नहीं। 3 साल बाद उसने राष्ट्रीय स्वर्ण पदक जीता। न प्रतिभा की वजह से, न भाग्य की वजह से, बल्कि इसलिए कि उसने तब भी काम किया जब कोई उसे देख भी नहीं रहा था। लोगों ने तालियां बजाई, लेकिन किसी ने उसके पैरों पर पड़े छाले उस खून को नहीं देखा जो उसकी सफलता की कीमत था। और यही सच्चाई है, आपको अपने दर्द के लिए कभी पुरस्कृत नहीं किया जाएगा। आपको आपके अनुशासन के लिए पुरस्कृत किया जाएगा। हर एक दिन खुद से पूछो, आज मैंने ऐसा क्या किया जिसने साबित किया कि मैं इसे सच में चाहता हूं। प्रतिभा एक बोनस है, लेकिन स्थिरता असली महाशक्ति है। कुछ लोग जन्म से ही प्रतिभाशाली होते हैं। वे बेहतर गाते हैं, तेज दौड़ते हैं, साफ बोलते हैं। हम उन्हें देखकर सोचते हैं, यार, ये तो इसके लिए ही पैदा हुआ है। लेकिन सच्चाई क्या है? स्थिरता के बिना प्रतिभा सिर्फ एक बर्बाद उपहार है, और बिना प्रतिभा के भी स्थिरता सबको हरा सकती है। मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूं। एक गांव में एक लड़की थी जो अंग्रेजी पढ़ भी नहीं पाती थी। जब वो कोशिश करती, लोग हंसते थे। उसका उच्चारण टूटा हुआ था। उसका आत्मविश्वास जमीन पर था। वो गुड मॉर्निंग भी सही से नहीं बोल पाती थी। लेकिन उसके पास एक चीज थी, आग। हर सुबह वो एक पेज जोर से पढ़ती थी। हर शाम वो एक नया शब्द सीखती थी। हर रात वो अपनी आवाज रिकॉर्ड करती थी और खुद को सुधारती थी। वो न जन्मजात प्रतिभाशाली थी, न अमीर, न उसे कोई बड़ा सहारा मिला, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ती रही। रोज, लगातार, ईमानदारी से। 4 साल बाद वो TEDx के मंच पर खड़ी थी। धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलते हुए अपनी कहानी सुना रही थी। लोगों ने ताली बजाई, कुछ तो रो पड़े। और आज वही लड़की पूरे भारत में हजारों छात्रों को अंग्रेजी सिखाती है। क्यों? क्योंकि प्रतिभा आपको शुरुआत दिलाती है, लेकिन निरंतरता आपको फिनिश लाइन तक ले जाती है। दुनिया प्रतिभाशाली विफलताओं से भरी पड़ी है, लेकिन किसी भी लगातार आगे बढ़ने वाले योद्धा को दुनिया रोक नहीं सकती। क्या आप वायरल होना चाहते हैं? क्या आप अविस्मरणीय बनना चाहते हैं? तो एक बात समझ लें, प्रतिभा का पीछा करना बंद करें। अपनी कुल्हाड़ी को रोज तेज करना शुरू करें। आप समय को धोखा नहीं दे सकते, क्योंकि अंत में सत्य एक ही है।
समय हमेशा सच्चाई को उजागर करता है। आप काम करने का दिखावा कर सकते हैं, सोशल मीडिया पर प्रकृति दिखा सकते हैं, अपने माता पिता को झूठ बोल सकते हैं, कुछ दिनों तक खुद को भी धोखा दे सकते हैं, लेकिन समय आपको पकड़ ही लेगा। क्योंकि समय का सिर्फ एक नियम है, ये उन्हें पुरस्कृत करता है जो समय पर काम करते हैं, और ये सत्य किसी से छिपता नहीं, न आज, न कल, न कभी, और ये दिखावा करने वालों को बर्बाद कर देगा। आप इसे एक हफ्ते में नहीं देख पाएंगे, एक महीने में भी नहीं, लेकिन 6 महीने, 1 साल, यहां जाकर नतीजे आपके शब्दों से कहीं ज्यादा जोर से बोलेंगे। एक आदमी था जो YouTube चैनल बनाना चाहता था। उसने 3 वीडियो बनाए, उन्हें मुश्किल से 10 व्यू मिले और उसने छोड़ दिया। और एक दूसरा आदमी था जिसने 365 दिनों तक हर दिन एक वीडियो बनाया। खराब रोशनी, खराब ऑडियो, कोई सपोर्ट नहीं। पहले 6 महीनों तक किसी ने ध्यान तक नहीं दिया, लेकिन वो आता रहा लगातार। आज उसके 5 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, और पहला आदमी आज भी वहीं 0 पर अटका हुआ। क्यों? क्योंकि निरंतरता, कंसिस्टेंसी का मतलब यह नहीं कि आपको तुरंत नतीजे मिलेंगे। निरंतरता का मतलब है मैं गंभीर हूं, इसका सबूत देना। समय सब देखता है, यहां तक कि तब भी जब कोई और नहीं देख रहा होता। इसलिए सवाल यह नहीं है क्या मैं सफल होऊंगा, असल सवाल यह है क्या मैं तब भी दिखाई दूंगा जब कोई ताली नहीं बजा रहा होगा। क्योंकि उसी सन्नाटे में, उसी अकेलेपन में समय आपकी परीक्षा लेता है, और अगर आप उस परीक्षा में पास हो गए तो आने वाली चीजों को रोकने की ताकत दुनिया में किसी के पास नहीं होगी। निरंतरता वो हथियार जो पीढ़ियों का दर्द तोड़ देता है। ये पॉइंट गहरा है। ये उन लोगों के लिए है जो कहते हैं मेरा परिवार हमेशा गरीब रहा, कोई अंग्रेजी नहीं बोलता, हम हमेशा संघर्ष करते आए हैं, हम असफलताओं की ही कहानी है। ध्यान से सुनो, आप अपने परिवार द्वारा दिए गए दर्द के लिए जिम्मेदार नहीं हैं, लेकिन उसे आगे न बढ़ाने की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी है। आप दुख को खत्म कर सकते हैं, आप कहानी को बदल सकते हैं, लेकिन ये रोने, शिकायत करने या दोष देने से नहीं होगा। ये होगा निरंतर, चुपचाप, निर्दयता से किए गए काम से। एक लड़का था, झुग्गी में रहता था। पिता शराबी, मां नौकरानी। एक छोटे से कमरे में अंधेरा और भूख ही उसका बचपन थी। लोग कहते थे ये भी अपने बाप जैसा बनेगा, लेकिन रात को जब दुनिया सो जाती, वो स्ट्रीट लैंप के नीचे बैठकर पढ़ता था। खाली पेट पढ़ता था। हर दिन 5 किलोमीटर पैदल चलकर एक मुफ्त कोचिंग जाता था। बारिश हो, बुखार हो, दर्द हो, वो रुकता नहीं था। आज वो लड़का आईएएस अधिकारी है। उसने अपने पूरे परिवार की दिशा बदल दी। उसके बच्चे एक अलग दुनिया देखेंगे, क्योंकि एक आदमी ने कहा ये दर्द मेरे साथ खत्म होगा, और ग्रेटनेस यहीं से शुरू होगी। आप इच्छा करके अभिशाप नहीं तोड़ते, आप उन्हें काम करके तोड़ते हैं। रोजाना, चुपचाप, लगातार। अगर आप आदत नहीं बनाते तो आप भावनाओं के गुलाम रहते हैं, क्योंकि भावना सबसे बड़ी झूठी है। भावना कहती है तुम थके हुए हो, आज मत करो, मूड खराब है, कल कर लेंगे। एक दिन आराम कर लोगे तो क्या हो जाएगा? लेकिन वही एक दिन एक हफ्ते में बदल जाता है, फिर एक महीने में, और फिर आप पीछे मुड़कर देखते हैं मैं तो पहले कितना नियमित था। यह भावनात्मक जाल खत्म कैसे होगा? सिर्फ एक तरीका है, ऐसी आदतें बनाओ जो बिना भावना के काम करें। एक महिला थी, फिट होना चाहती थी। वो सुबह 6 बजे उठना शुरू करती है, टहलना, पानी पीना, हेल्दी खाना, सब परफेक्ट। पर एक दिन उसे निराशा हुई। उसने सोचा आज आराम कर लेती हूं। फिर आलस्य आया, फिर मिठाई की तलब, फिर अपराधबोध, और 2 हफ्तों में वह फिर 0 पर। फिर उसने दोबारा शुरू किया, लेकिन इस बार
उसने मूड पर भरोसा नहीं किया। उसने जूते बिस्तर के पास रख दिए, कपड़े रात से निकाल कर रख दिए। एक नियम बनाया, चाहे जैसा महसूस हो, मैं 2 मिनट तो चलूंगी ही। उसने दिमाग को सोचने का मौका ही नहीं दिया, और वहीं से सब बदल गया। आज वो मैराथन दौड़ती है, दूसरों को ट्रेनिंग देती है। उसका शरीर बदला, उसकी सोच बदली, उसकी पूरी लाइफ बदल गई, क्योंकि उसने भावनाओं पर नहीं, आदतों पर भरोसा किया। याद रखिए, अगर आप सिर्फ तब काम करते हैं जब आपका मन करता है, तो आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। लेकिन अगर आप रोज काम करते हैं, तो आपकी भावनाएं आपके काम के हिसाब से ढल जाएंगी। और आखिर में आपका जीवन वही होता है जिसकी कीमत आप अपने आलस्य से चुकाते हैं। हर वो दिन जब आप काम करने की बजाय आराम चुनते हैं, आप एक चुपचाप सौदा कर रहे होते हैं। अस्थायी आराम के बदले अपनी क्षमता बेच रहे होते हैं। आप हर सुबह बिस्तर पर 5 मिनट और बिताने के लिए अपना पूरा भविष्य बेच रहे होते हैं। आप अपने सपनों का, अपने लक्ष्यों का, अपनी इज्जत का सौदा कर रहे होते हैं, सिर्फ कुछ बेकार नोटिफिकेशन स्क्रॉल करने के लिए। और सबसे डरावनी बात, ये व्यापार शोर नहीं करता, ये चुपचाप होता है, धीरे धीरे, दर्दनाक तरीके से। कोई भी एक दिन उठकर ये नहीं देखता कि उसका पूरा जीवन बर्बाद हो चुका है। नहीं, ये धीमी मौत है, अदृश्य लेकिन लगातार। आपका शरीर चुपचाप कमजोर होता है, आपका दिमाग धीरे धीरे सुस्त पड़ जाता है, आपकी आत्मा धीरे धीरे मरने लगती है। इंटरनेट पर कुछ वायरल हो जाए तो हम सोचते हैं, मुझे भी आजमाना चाहिए। कोलगेट विजिबल व्हाइट पर्पल, रंग सिद्धांत, पीला, पर्पल, टीथ व्हाइटनिंग। लोग वीडियो देखते हैं और दौड़ पड़ते हैं खरीदने। कार, प्रोडक्ट, नया ट्रेंड। दिमाग कहता है, शायद मुझे भी चाहिए। लेकिन शांत रहिए, शांत, क्योंकि ये सब एक भयानक चीज छुपा रहा है। आपका ध्यान, आपका समय, आपका फोकस चुपचाप चोरी हो रहा है। एक आदमी था, वो बिजनेस शुरू करना चाहता था। हर दिन वही डायलॉग, आज नहीं, मैं तैयार नहीं हूं, थोड़ा और समय चाहिए, अगले महीने शुरू करूंगा। और साल बीतते गए। एक दिन उसने देखा कि उसका ही दोस्त, जिनके पास ना पैसे थे, ना सपोर्ट, लेकिन हिम्मत थी, उसे करोड़पति बनते हुए। उस पल वो टूट गया, क्योंकि उसे समझ आ गया, सफलता उससे छीनी नहीं गई थी, उसने खुद उसे दे दिया था। हर आलसी दिन, हर अधूरा प्लान, हर कल कर लूंगा, वो इसकी कीमत चुका रहा था। अपने जीवन से सवाल ये नहीं है कि आपके सपने संभव है या नहीं। सवाल ये है, क्या आप अपने आलस्य की कीमत चुकाने को तैयार हैं? क्योंकि आप काम करो या ना करो, आप कीमत हमेशा चुकाते हो। तो खुद से अभी पूछो, क्या मैं आज जो कर रहा हूं वो उस भविष्य के लायक है जिसे मैं खो रहा हूं? कोई आपको बचाने नहीं आ रहा है, कोई नहीं, आप ही अपना बचाव दल है। ये लड़ाई आपको खुद लड़नी है। हम बड़े होते हैं इस सोच के साथ कि कोई तो आएगा, एक गुरु, एक अमीर दोस्त, एक चमत्कार, कोई देवदूत। हम इंतजार करते रहते हैं और समय निकलता रहता है, लेकिन सच, कोई नहीं आ रहा। क्योंकि लोग बुरे नहीं हैं, वे अपने युद्ध लड़ रहे हैं, अपने अवसाद, अपने डर, अपने नुकसान, अपनी लड़ाइयों से जूझ रहे हैं। उनके पास आपको बचाने का समय ही नहीं है, और उन्हें होना भी नहीं चाहिए। क्योंकि जिस दिन आपको यह समझ आता है, उसी दिन आप शक्तिशाली बनते हैं। एक लड़की थी, एक जहरीले रिश्ते में फंसी हुई। वो सोचती रही, कोई तो मेरी मदद करेगा, लेकिन कोई नहीं आया। एक रात 7 बार रोकर सोने के बाद वो उठी, आईने में देखा और खुद से कहा, कोई नहीं आ रहा तो मैं खुद को बचाऊंगी। वो उस रिश्ते से निकल गई। टूटी हुई थी, बेघर थी, अकेली थी, लेकिन आजाद थी। उसने एक छोटी बेकरी में काम शुरू किया, फिर ऑनलाइन डिजाइन सीखना शुरू किया, और फिर अपना स्टोर खोला।
आज वो 10 करोड़ के ब्रांड की मालिक है। जब किसी ने पूछा, तुमने ये कैसे किया? उसने सिर्फ एक वाक्य कहा, मैंने इंतजार करना बंद कर दिया और बनाना शुरू कर दिया। तुम कमजोर नहीं हो, तुम टूटी हुई नहीं हो। समस्या सिर्फ इतनी है, तुम बहुत लंबे वक्त से इंतजार कर रही हो। अब उठो, खड़े हो जाओ और अपने खुद के उद्धारकर्ता बनो। क्योंकि कोई और आने वाला नहीं है। क्योंकि बचाव अभियान पर सिर्फ एक ही नाम लिखा है, तुम्हारा। तुम जिस दर्द से बार बार बचते हो, वही दिन कल तुम्हारे लिए हमेशा का पछतावा बन जाता है। ये कड़वा सच है। दर्द तुम्हारा दुश्मन नहीं है। दर्द से भागना तुम्हारा असली दुश्मन है। विकास दर्दनाक है, अनुशासन दर्दनाक है, त्याग दर्दनाक है। लेकिन इससे भी ज्यादा डरावना क्या है? 10 साल बाद जागना और महसूस करना कि तुम कुछ नहीं बने। तुमने सुबह जल्दी उठने के दर्द से बचा, तो अब तुम कभी सफल न होने का दर्द झेल रहे हो। तुमने पढ़ाई के दर्द से परहेज किया, तो अब करियर न बनने का दर्द झेल रहे हो। तुमने अस्वीकृति के डर से बचा, तो अब अकेले का दर्द सह रहे हो। एक लड़का था, पढ़ाई से नफरत करता था। कहता था, जिंदगी छोटी है, अभी मजे लेता हूं। 15 साल बाद उसके माता पिता बूढ़े हो चुके थे। उसके पास न पैसा था, न करियर, न सम्मान। एक दिन उसने मंच पर अपने ही सहपाठी को देखा, जो कंपनी बना रहा था, दुनिया घूम रहा था, अपने माता पिता का ध्यान रख रहा था। उस पल लड़का रो पड़ा, क्योंकि उसे समझ आया, दूसरा लड़का भाग्यशाली नहीं था। दोनों के पास एक जैसा मौका था, लेकिन उसने उस दर्द से परहेज किया जिससे इंसान बनता है। अब वो पछतावे के साथ जी रहा था। दर्द आएगा, या तो आज की मेहनत वाला दर्द चुन लो, या कल के पछतावे वाला दर्द अपने ऊपर थोप लो। लेकिन किसी भी तरह दर्द महसूस होगा ही। तो क्यों न उसे कुछ कीमती बना दिया जाए? क्योंकि याद रखो, हर सेकंड जो तुम बर्बाद करते हो, उसी सेकंड कोई और तुम्हें हराने के लिए मेहनत कर रहा होता है। ये उनका संदेश है जो सोचते हैं, मेरे पास समय है। नहीं, तुम्हारे पास नहीं है। समय कोई दोस्त नहीं है। समय एक टिक टिक करता बम है। एक लड़का फिल्म मेकर बनना चाहता था, लेकिन वो शामें स्क्रॉल करते हुए बिताता था, दूसरों को बनाते हुए देखता था। शहर के दूसरी ओर उसी उम्र का एक और लड़का था, जो हर हफ्ते एक शॉर्ट फिल्म बनाता था। कोई पैसा नहीं, कोई टीम नहीं, बस जुनून। 2 साल में वो हॉलीवुड में काम कर रहा था। पहला अभी भी सपने देख रहा था। क्यों? क्योंकि उसने समय को एक उपहार समझ लिया, जबकि असल में समय एक हथियार था, जो सिर्फ उसी के हाथ में तेज था, जो इसका इस्तेमाल कर रहा था। आज भी इसी वक्त एक झुग्गी में एक बच्चा है। सुबह 5 बजे उठता है, नंगे पैर दौड़ता है, अंग्रेजी का अभ्यास करता है, खुद को रिकॉर्ड करता है, किताबें पढ़ता है। उसके पास तुम्हारे जैसे जूते नहीं, फोन नहीं, आराम नहीं, लेकिन वो तुम्हें हराएगा। क्योंकि जब तुम समय बर्बाद करते हो, वो हर सेकंड को अपनी सीढ़ी बना रहा है। याद रखो, समय सिर्फ गुजरता नहीं, ये किसी और को वह देने के लिए तैयार करता है जो तुम्हारा बन सकता था। तो या तो अभी उठो, या दूसरों को हमेशा अपनी जगह लेते हुए देखो। आप वही इंसान बने रहकर नया जीवन नहीं पा सकते। अगर आप 2.0 लाइफ चाहते हैं, तो आपको खुद का 2.0 वर्जन बनना पड़ेगा। एक आदमी था, सफल होना चाहता था, लेकिन अभी भी सुबह 10 बजे उठता था, हर वीकेंड पार्टी करता था, वही गपशप वाले दोस्तों संग घूमता था, घंटों सोशल मीडिया पर रहता था, और फिर रोता था, मेरा जीवन क्यों नहीं बदल रहा? क्योंकि वो खुद नहीं बदला था। लेकिन एक महिला थी, जिसने टीवी छोड़ दिया, जंक फूड छोड़ दिया, टॉक्सिक दोस्त छोड़ दिए, देर रात तक जागना छोड़ दिया। उसने खुद का एक नया वर्जन बनाया, जो किताबें पढ़ता था, स्वास्थ्य का ख्याल रखता था,
हर दिन उपस्थित होता था, कौशल विकसित करता था, अनुशासन बनाता था। सिर्फ 1 साल में उसकी नौकरी बदली, उसका शरीर बदला, उसका सर्कल बदला, उसका दिमाग बदला, उसका जीवन बदल गया, क्योंकि उसने समझ लिया था पुराना वर्जन नई दुनिया में नहीं जी सकता। जब आप मरेंगे, लोग आपके सपनों के बारे में नहीं, आपके काम के बारे में बात करेंगे। एक आदमी था, हमेशा कहता था, एक दिन मैं किताब लिखूंगा। विचार अद्भुत थे, लेकिन उसने कभी लिखी नहीं। जब वो मरा, लोगों ने कहा वो संभावनाओं से भरा था, लेकिन उसने कभी उनका उपयोग नहीं किया, और उसके सारे सपने उसके साथ ही दफन हो गए। लेकिन एक महिला भी थी, उसका सपना था गांवों की लड़कियों को पढ़ाना। उसने इंतजार नहीं किया, उसने बहाने नहीं बनाए, बस शुरुआत की। एक लड़की, एक किताब। जब वो मरी, हजारों लड़कियां रोई। उनके लिए स्कूल बना, उसके नाम पर, क्योंकि उसने अपना सपना सिर्फ देखा नहीं, जिया। अब खुद से पूछो, अगर तुम कल मर जाओ, लोग तुम्हारे बारे में क्या कहेंगे? क्या लोग कहेंगे? बातें बहुत बड़ी थी, काम कुछ नहीं था, या वे कहेंगे उसने जिंदगी बदल दी, क्योंकि वो हर दिन हाजिर था। याद रखो, ये जिंदगी कोई रिहर्सल नहीं है, ये एक ही मौका है। इसे यादगार बनाओ। तुम्हें सबसे होशियार, सबसे तेज, सबसे प्रतिभाशाली होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस रुकना नहीं है। हर दिन का एक छोटा कदम तुम्हें उस जीवन तक ले जाएगा जिसका तुमने सिर्फ सपना देखा है। निरंतरता कठिन नहीं, बस हिम्मत चाहिए। तो इंतजार बंद करो, आज शुरू करो, और रुकना मत। तुम्हारा भविष्य तुम्हें देख रहा है, इसे गर्व महसूस करवाओ। अगर आप आज कंसिस्टेंट नहीं है, तो आपकी जगह कोई और ले लेगा। सपनों की दुनिया में जगह वही बनाता है जो रोज अपने आप को हाजिर करे, बिना शोर, बिना बहानों, बिना रुके। कंसिस्टेंसी आपका टैलेंट नहीं मांगती, बस आपका कमिटमेंट मांगती है। याद रखिए, पीएस बुकिश सिर्फ पढ़ने की बातें नहीं करता, हम जीने की बातें करते हैं, और जिंदगी आपको वही देती है जिसके लिए आप रोज मेहनत करते हैं, न कि बस सोचते हैं। तो आज एक वादा कीजिए, अपने सपनों से, अपने भविष्य से, और सबसे ज्यादा खुद से। रोज आएंगे, रोज करेंगे, रोज बढ़ेंगे, क्योंकि यही है दी पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। हम मिलेंगे अगले वीडियो में पीएस बुकिश के साथ, जहां हर कहानी बदलने की हिम्मत देती है।